हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतविष्णुदेव वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ पे आए थे? सेकंड चैप्टर में क्या चल रहा था? बस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लिया हमने बात। कुल मिला के हमने पूरा देख के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही देख लिया था, जबकि आज का आई थिंक लास्ट सेशन है सेकंड चैप्टर का। क्या क्या? 2.40 पे खत्म किया था हमने लास्ट। तो वो सेकंड सेशन था ना सेकंड चैप्टर का। तो दिस इज लास्ट सेशन सेकंड चैप्टर। तो हम थोड़ा सा फास्ट चले जाएंगे। तो हम बेसिकली शुरुआत की थी सेकंड चैप्टर की, उसको हमने कनेक्ट किया था फर्स्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर में हमारी चर्चा चल रही थी कि अर्जुन युद्ध ना करने के लिए कितने कारण बताते हैं? 5 कारण बताते हैं। और उन कारणों को भगवान सेकंड चैप्टर में आंसर कर रहे हैं। हम सिर्फ भगवत गीता लेवल 2 में थीमेटिक ही देख रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं देख रहे हैं। डेप्थ भगवत गीता आपको फिर उसमें कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है वो सब आपको कब देखना पड़ेगा, जब आप भक्ति शास्त्र लेवल पे जाओगे तब समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको थीमेटिक से देख रहे हैं भगवत गीता को। तो उसमें थीमेटिकली भगवत गीता देखते वक्त अगर आप देखेंगे तो अर्जुन के 5 कारण को भगवान आंसर कर रहे हैं। अभी वो आंसर करते वक्त कई सारी चर्चाएं होती है और फिर कई सारे सेक्शंस भगवत गीता में निकल आते हैं। अभी वो हर सेक्शंस को अगर मैं टच भी करने का प्रयास करूँ ना, तो सिर्फ भक्ति शास्त्री में भगवत गीता जो भक्ति शास्त्री पढ़ाते हैं, तो उसमें आउट ऑफ 200 आवर्स टीचिंग्स में भगवत गीता को 100 आवर्स दिया हुआ है। 50% से लाभ है। 6 सेक्शन है उनके, उसमें से 3 सेक्शन भगवत गीता कवर करती है, तो 100 आवर्स। अभी 100 आवर्स के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमें एक साल में ख़त्म नहीं होगा, 2 ढाई साल चलेगा वो, सिर्फ भगवत गीता। और फिर 2 ढाई साल अगर चलेगा तो आप पिछला भूल जाओगे कि क्या हुआ था। क्योंकि लंबा जब चलता है कोई भी चीज़ तो क्या हो जाती है, पीछे चलने वाली चीज़ों को हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए हम उसको डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। इन डेप्थ में अगर आप भक्ति शास्त्र से पहुँच जाते हैं तो उसमें हम देखेंगे डेप्थ में कैसा चलाया जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ कौन सा लेवल पे देख रहे हैं इसको, थीमेटिक देख रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ श्लोक कुछ पॉइंट्स कुछ मिसिंग हो गए, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। कम से कम कुछ थीम तो आपको समझ में आएगी भगवद गीता चलते चलिए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन था, अर्जुन ने बोला था कंपैशन। कंपैशन का हमने आंसर देखा था, देखा था या नहीं देखा था? देखा था ना। कौन से श्लोका में बोल रहे हैं भगवान? आंसर कर रहे हैं अर्जुन के जो कंपैशन, जो जो कारण बता रहे हैं उसको भगवान डिफीट कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। कौन से श्लोक से भगवान चालू करते हैं उसको? 2.1 से 13, ओके ओके। 2.13 से लेकर कहाँ तक चला थे उसको? 2.13 टू 30 तक उसको चला थे। वो तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या बोल दिया था? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो मुझे जितना याद है हमने लॉस ऑफ एंजॉयमेंट को भी देखा था लास्ट टाइम, देखा था ना। वो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं भगवान? कितने श्लोक में आंसर कर दे उसका? देखिए, एक अच्छे शिष्य की पहचान होती है, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि उसका नोटबुक साथ में होना चाहिए, उसका अपना
बुक भी साथ में होना चाहिए। तो वो कुछ लिखेगा, लिखेगा तो उसको क्या रहेगा, याद रहेगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को शास्त्र में से याद कर पा रहा हूँ, उसके पीछे एक ही रहस्य है कि मैंने कई सारे नोट्स बनाए, कई सारे। एक बच्चा जितना स्कूल में लिखता है उससे कई गुना ज़्यादा मैं खुद लिखता था, तो इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मुझे याद है। मैं नोट्स बनाता था, नोट्स के भी नोट्स बनाता था, क्लास में सुने हुए नोट्स के भी नोट्स बनाता था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती है। सिंपल फॉर्मूला है, मैं कोई ऐसे सुमेधा लेके आया नहीं हूँ सतयुग की तरह। सिर्फ लिखते रहो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो चीज़ें याद होती जाएगी, इसलिए आपको नोट्स निकालना है। और फिर तीसरा कारण भगवान को बताते हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा, तो तीसरा क्या बोलते हैं, सिंफुल रिएक्शन। वो बोलते हैं कि मुझे क्या लगेगा, पाप लग सकता है। अगर मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। पाप के डेफिनेटली इतना सारा नरसंहार होगा, अन्य कुछ चीजें होगी, तो उसके ऊपर के वजह से क्या हो सकता है, पाप लग सकता है। तो अगर भगवान बोल रहे हैं या अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे पाप लग सकता है, तो भगवान को उसका आंसर करना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हें, तुम जो भी कुछ करो लेकिन तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो पाप नहीं लगेगा, इसलिए भगवान उसको 2.33 से लेकर ऑलमोस्ट 2.35 तक चलते हैं उसको लेकर। 37 तक चलते हैं, 38 नहीं होगा, 38 तक चलते हैं इसको। 38 तक चलते हैं। तो ये 38 तक का जो सेक्शन है ना, जिसमें अर्जुन ने अलग अलग कारण जो बताए थे, 3 कारण का आंसर देते हैं ना। अभी हम तीसरा देख रहे हैं, पाप लगेगा। पाप का वो कहाँ से चालू करेंगे, 2.33 से आंसर करना चालू करेंगे, 38 तक चलेंगे। अब ये 38 तक का जो सेकंड अध्याय का पूरा सेक्शन है ना, इसको सांख्य योग कहते हैं। अब योगा लैडर देखने वाले हैं नहीं, क्योंकि योगा लैडर के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, वो थर्ड चैप्टर में हम एक अलग से रखेंगे, क्योंकि आपने योगा के बारे में बहुत सुना होगा, सुना होगा ना, सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, आम का क्या है। तो योगा लैडर एक, योगा लैडर है, सीढ़ी है योगा की। तो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सांख्य समझाता रहूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ये सांख्य एक चीज़ आप समझ गए, फिर कहीं आएगा बुद्धि योग आएगा, फिर कहीं पे कर्म योग आएगा, फिर और कहीं पे कुछ आ जाएगा, और फिर आप कैसे रहोगे, कंफ्यूज रहोगे कि क्या चल रहा है। लेकिन ये सभी चैप्टर्स में चार, मतलब टोटल 3, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 अध्यायों में मिला के जो बोला है भगवान ने योगा के बारे में, उसको एक कंबाइन करके क्लास देके आपको बताऊंगा ना कि ये योगा ऐसा है, ये योगा ये है, ये है, ये है, ये है। आपको कुछ तो समझ में आएगा। तो सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि अर्जुन को भगवान ये क्या समझा रहे हैं, सांख्य योग समझा रहे हैं। क्यों ये सांख्य योग है, क्यों इसको सांख्य बोला गया है वगैरह, वो छोड़ दो। लेकिन ये सब अगर प्रॉपर जाओगे तो इसको सांख्य योग कहा जाता है। भगवान ने सांख्य योग के द्वारा अर्जुन के 3 क्वेश्चन को, या 3 कारण जो अर्जुन ने दिए थे युद्ध ना करने के लिए, उसके ऊपर क्या कर दिया है, सिस्टमेटिक आंसर दे दिया है सांख्य योग के द्वारा। तो बोल रहे हैं कि भाई मुझे क्या लग जाएगा, पाप लग जाएगा। और उनका कारण तो बराबर है, इतने लोगों को मारने से मुझे पाप लग जाएगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, 33 से ही देखिएगा, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो पाप सोच रहे हो ना, उससे कई अन्य पाप भी होते हैं। तुम तो एक ही पाप के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसको मारने से क्या लग जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए 2.33 को हम देख रहे हैं, अतचेष्वामितम धर्मम संगम ग्रामन करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिच्च हित्वा पापम वक्ष्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। बोल रहे हैं अर्जुन को भगवान कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पाप लग जाएगा,
चलो भाई मान लिया किसी को मारने से तुम्हें पाप लग जाता है, लेकिन दूसरा चीज भी तुम्हें देखना चाहिए कि हमेशा गुड बेटर बेस्ट ऐसा कंसिडरेशन होता है ना। जैसे प्राय कहा जाता है कि भिखारी को पैसा मत दे दो, क्योंकि वो पैसे से दारू पिएगा, जाके अपने बीवी को पीटेगा, और उसका पाप किसको लगेगा? तुम्हें लगेगा। बराबर। अरे लेकिन वो तो बेचारे के पास कुछ नहीं है ना, हो सकता है उसके पास कुछ खाने के लिए भी ना हो, तो पैसा देगा ना, डले में आ गया ना। तो फिर क्या कंसिडर किया जाता है? उसको खाने के लिए दे दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी उसको क्या दे दो? दो रोटी दे दो। और देखो दो रोटी देके वो लेता नहीं है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, ट्रेन में अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, जो भिखारी आते हैं उसको दे दो रोटी तो वो लेता नहीं है, वो पैसा मांगता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सिन नहीं कर रहे हो, उसको मना नहीं कर रहे हो देने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो चीज़ों को। और कभी कभी क्या होता है, पाप में दो लेवल्स होते हैं, एक छोटा पाप होता है, एक बड़ा पाप भी हो सकता है। अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति को मारता है कोई सैन्य, तो उसको पाप भी कहा जा सकता है, मार देना उसने। लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से मुखरता है, और उसके वजह से वो पाकिस्तानी सोल्जर यहाँ घुस के 50 लोगों को मार देता है। वो एक सोल्जर है जिसका काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए ही उसको ट्रेन किया गया है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है, सिस्टम बनाई हुई है, बहुत कुछ किया है वो एक सोल्जर के लिए। और पीछे बहुत बड़ी सिस्टम काम कर रही है, और वो सोच रहा है कि मैं ये सैनिक को मार दूंगा तो क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा। अगर ऐसा उसने सोचा तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? वो सैनिक इसको मार देगा, वहां पे बॉर्डर खाली हो गई, कोई देख रेख के लिए नहीं, क्योंकि यही था ना, ही सपोज टू भी वहां पे खड़ा रह के वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे। तो वहां से कई सारे शत्रु देश के सैन्य अंदर घुस गए, अंदर घुस के यहाँ पे उन्होंने 100-200 लोगों को उड़ा दिया। अभी आप बताइए इसका पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा इसका पाप? वही सैन्य को लगेगा, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको क्या किया है? नहीं किया है। कभी कभी बड़ी चीज को बचाने के लिए छोटी गलती हो भी जाए तो वो क्या कंसिडर की जाती है? एक्सेप्टेड की जाती है, कंसिडर की जाती है कि वो गलती होगी होगी। जैसे जैसे बिजनेस लाइन में वगैरह अगर आपको कुछ थोड़ा पता होगा, तो उसमें कंसिडर किया जाता है कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या पैसा लगा रहे हो उसमें 7% लॉस कंसिडर करके चलो। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने 100 बैग सीमेंट लेके आए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसमें से 100 बैग में से कितना परसेंट लॉस कंसिडर किया जाता है? 7%, 6%, कि 6 बैग सीमेंट उसमें से लॉस होगा, कुछ यहाँ गिरेगा, कुछ वहाँ गिरेगा, और कुछ हो जाएगा, कुछ मिट्टी के साथ चिपक जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो वो अगर आप बचाने चले जाओगे तो आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसको आप जाने दोगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। भगवान अर्जुन को वही चीज समझा रहे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म बोला है भगवान ने। देखो, अत अत चेस्वामी स्वधर्म, धर्मस्य धर्मस्य संग संग्रामस्य। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना है। पाप और पुण्य के बारे में सोचना नहीं है, तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर वो उस धर्म का तुम पालन नहीं करोगे तो उसका पाप क्या होने वाला है? ज्यादा है। उसका पाप कम नहीं है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप क्या हो जाएगा तुम्हारा? ज्यादा हो गया। बोले, इसलिए भगवान बोले यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। बोले ये तो गारंटेड पाप है, तुम्हें लगेगा। तुम किसी को मारो उसके बाद लगे या न लगे वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे युद्ध के नियम है, कई सारी चीजें हैं, और उसमें अगर तुम्हें कोई ललकार रहा है तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए, स्वयं होके आता है, तुम कोई उसको घर में जाके नहीं मार रहे हो। ये युद्ध करने के लिए आए हुए कैसे आए हुए हैं? स्वयं युद्ध करने के लिए आए हैं। पाप तब लग सकता है जब वो घर पे सोया है और तुमने जाके उसको मार दिया, तो तुम्हें क्या लग गया? पाप लगा। लेकिन तुमने प्री डिसाइड किया कि यहाँ पे युद्ध होगा, ये ग्राउंड है जिसके ऊपर आके ही युद्ध किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के बाहर हस्तिनापुर में कोई युद्ध हुआ? कुछ हुआ था युद्ध? ये झगड़ा तो हस्तिनापुर के लिए चल रहा था, लेकिन हस्तिनापुर में कोई युद्ध हुआ इसका? या पांडवों को वो खांडव प्रस्थ जिसको उन्होंने बाद में इंद्रप्रस्थ बनाया, उधर कुछ युद्ध हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ था? डिसाइडेड प्लेस पे। इसलिए भगवान उसको कहना चाहते हैं कि भाई उसमें कौन सा पाप है, वो तो डिसाइडेड प्लेस पे वो खुद होके आ रहे हैं युद्ध करने के लिए।
न्योता भेजा गया कई सारे राजाओं को, बाय लेटर भेजा गया कि तुम आना चाहते हो कि युद्ध करने के लिए, और वो लोग एक्साइटेड होकर बोले अच्छा ठीक है हम भी आते हैं युद्ध करने, पूरे दुनिया भर के राजा इकट्ठा आ गए। तो उसमें पाप कहाँ से है? कोई पाप नहीं। लेकिन बोले तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कार्य क्या है? युद्ध करना। युद्ध च अपलायन बोला गया है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध च अपलायन, ये क्षत्रिय का एक गुण बोला गया है। यह आएगा 18 चैप्टर में जब क्षत्रिय के गुण बोले जाएंगे। तो युद्ध च अपलायन अगर क्षत्रिय का गुण है, इसका मतलब है कि युद्ध से पलायन नहीं कर सकता है, अपलायन, भाग नहीं सकता युद्ध से। तो मतलब वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए स्वयं का नहीं करने से तुम्हें क्या लग जाएगा, भगवान बोल रहे हैं तुम्हें पाप लगना गारंटेड है, बोले तुम्हें पाप लग जाएगा। और उसके आगे से क्या बोल रहे हैं? स्वधर्म तत् स्वधर्म कीर्तिच, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। कीर्तिच, एक योद्धा है जिसका कार्य होता है कि उसको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो एक योद्धा के रूप में तुम्हारी जो कीर्ति है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। पाप लगेगा वो तो एक चीज है, तुम पाप के बारे में सोच रहे हो, उससे तो कुछ पाप लगने वाला नहीं है क्योंकि वो खुद होकर युद्ध के लिए आए हैं। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम एक सोल्जर हो, एक योद्धा हो, एक क्षत्रिय हो, इसलिए अपना कार्य संपन्न नहीं कर रहे हो, इसलिए पाप तो लगेगा ही तुम्हें। और ऑन द टॉप क्या लग जाएगा? तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम अभी हमारे व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, लेकिन उस जमाने में या उस समय में अर्जुन के बराबर का दूसरा कोई योद्धा नहीं था। अर्जुन के बराबर का क्या था? कुछ गिने चुने लोग थे तभी जो अर्जुन के सामने युद्ध के लिए खड़े हो सकते थे। बाकी पूरे संसार में, पृथ्वी भर में कोई योद्धा नहीं था। अगर काउंटिंग किया जाए तो अर्जुन के सामने युद्ध के लिए सिर्फ उस वक्त में 3 ही लोग क्वालिफाइड थे जो अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, बस। अब बोले कृष्ण बलराम उनको साइड में रखो, बिकॉज दे आर नॉट अंडर द ह्यूमन कैटेगरी। वो मनुष्य की कैटेगरी में है क्या? नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है, इसलिए उनका कैटेगरी अलग है, उनके साथ तो कोई नहीं युद्ध कर सकता है। लेकिन अर्जुन के सामने इतना, मतलब कितना अर्जुन का कीर्ति था, अर्जुन का इतना कीर्ति था, बोले तुम इस यश को खो दोगे। कौन से यश को खो दोगे? तो 3 मेजर अचीवमेंट थी अर्जुन की। वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन कुछ चीजें थी जो मेजर अचीवमेंट थी अर्जुन की, बोले ये 3 मेजर अचीवमेंट तुम क्या कर दोगे, इससे तुम्हारी जो कीर्ति मिली है ना वो तुम पानी में मिला दो। कौन सी 3 मेजर अचीवमेंट थे अर्जुन के पास? तो सबसे बड़े अर्जुन के पास मेजर अचीवमेंट थे कि उसने शिवजी के साथ युद्ध किया। शिवजी के साथ युद्ध करना इज नॉट अ जोक। शिवजी को युद्ध में संतुष्ट करना, परास्त करते हैं लोग, बोला परास्त नहीं किया था अर्जुन ने, बट संतुष्ट किया था। दैट शिवजी ने एडमायर किया कि भाई ये योद्धा है करके। परास्त नहीं किया था। बहुत सारे लोग तो गलत आंसर देते कि शिवजी को परास्त किया, अर्जुन ने परास्त नहीं किया। शिवजी प्रसन्न किया था शिवजी को ना। जैसे आप किसी जैसे पिता अगर अपने बेटे के साथ कुछ युद्ध करता है तो एडमायर करता है कि बेटे में बहुत शक्ति आ गई है। बेटे को परास्त, बेटे ने परास्त नहीं किया लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि। तो वैसे ही शिवजी ने उसको योद्धा करके प्रमाण पत्र दिया था, और प्रमाण पत्र के रूप में क्या दिया था? पाशुपत अस्त्र दिया था। पाशुपत अस्त्र शिवजी ने दिया उनको। तो ये अर्जुन की बहुत अचीवमेंट थी, क्योंकि उस पीरियड में पूरे धरती पे पाशुपत अस्त्रधारी अकेले अर्जुन थे। ना ही पितामह भीष्म, ना ही द्रोणाचार्य, ना कर्ण, किसी के पास पाशुपत अस्त्र नहीं था। किसके पास था? अकेले ही, अकेले अर्जुन के पास पाशुपत अस्त्र था, इसलिए वो क्या हो गए थे? एक ग्रेटनेस था उनकी, अचीवमेंट। द्रोणाचार्य ने जिन शिष्यों को शिष्य दीक्षित्व दिया था या शिक्षा दी थी, उनमें सबसे श्रेष्ठ अर्जुन थे। ये द्रोणाचार्य ने कई जगह पे बोल के दिखाया था। तो बोले तुम तुम्हारे गुरु के शब्द को क्या कर दोगे? झूठा साबित कर दोगे, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे ये बोल के दिखाया कि अगर मेरा दी बेस्ट या सबसे बेस्ट योद्धा अगर पृथ्वी में कोई है तो वो कौन है? आचार्य बोलते हैं। जबकि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी दिया था शिक्षा, उनका पुत्र भी था अश्वत्थामा, वो भी उनका ही शिष्य था। लेकिन वो अश्वत्थामा का नाम नहीं लेते थे कि वो दी बेस्ट है करके। वो किसका लेते थे हमेशा नाम? अर्जुन का लेते थे, दी बेस्ट है। बोले तुम तुम्हारे गुरु के वचनों को झूठा कर दो। बोले तीसरी चीज है कि बोले तुम्हारा जन्म भी तो साधारण नहीं है। तुम्हारा जन्म किससे हुआ है? तुम इंद्र के पुत्र हो। अर्जुन वास्तव में किसके पुत्र है? इंद्र के पुत्र है। और इंद्र के पुत्र होने की वजह से बोले तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारी विशेषता है।
तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। साधारण व्यक्ति अगर छोड़ के चला जाए, बोले नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो एक अलग बात है। लेकिन इंद्र के पुत्र होने के नाते तुम्हारी वो कीर्ति है, तो वो साधारण नहीं हुआ, साधारण व्यक्ति है। और ये सब करने से तुम्हारी कीर्ति क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, पाप लग जाएगा, वो अलग है। तो देखो कैसे भगवान उसको एक डर के जगह को नष्ट करने के लिए भगवान उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा डर दिखा रहे हैं। ना वो सोच रहा है छोटा सा पाप लगे, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं, ये बड़ा डर दिखो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा डर की तुम बात कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा डर है। उसके बाद देन उसके आगे भगवान बोलते हैं, उसके भगवान आगे 34 में बोल रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कश्चित् यस्यन्ति ते वयं संभावितस्य चाकीर्तिम अकर्णादितरिच्यते। भगवान बोल रहे हैं लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या है अपयश, मृत्यु से भी बढ़कर है। और बोले तुम पाप की चर्चा कर रहे हो, अरे तुम अपना सम्मान ही खो दोगे अगर तुम युद्ध से अपलायन करोगे तो। सम्मान खोना के बराबर है ना, सम्मान खो दोगे। और सम्मान खोना एक कीर्तिवान व्यक्ति के लिए किसके समान होता है, मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर होता है। कलयुग में ये कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सम्मान नाम की कंसेप्ट कलयुग में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती थी, कुछ नहीं करता है। लेकिन उस पीरियड की बात चल रही है जिस पीरियड में सम्मान क्या होता था, बहुत बड़ी चीज थी। और इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि अगर तुम अपना सम्मान खो दोगे ना, तो ये क्या है, मृत्यु से भी जाया भयंकर है, मृत्यु से भी बन गया। अकीर्ति च कर्म अर्जुना, अगर अकीर्ति किसी कीर्तिवान पुरुष को आती है तो उसके लिए क्या होती है, मृत्यु से ज्यादा भयंकर होती है। इसलिए क्षत्रिय हमेशा ग्लोरियस माना जाता था जो युद्ध में शहीद हो जाता था। जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता था उस क्षत्रिय को कीर्तिवान बोलते थे। लेकिन जो युद्ध से भाग जाता था उसका कोई सम्मान नहीं करता था। जो शहीद होता था उसका सम्मान तो दुश्मन भी करता था। उस व्यक्ति का सम्मान कौन करते थे, जिसने उसका वध किया है वो भी उसका सम्मान करता था कि ये बहुत श्रेष्ठ योद्धा था, भले वो मर गए हैं लेकिन वो क्या था, श्रेष्ठ योद्धा था। वो उसका सम्मान वो क्या रहता है, वैसा ही मेंटेन रहता है। लेकिन युद्ध से भाग गया तो अकीर्ति हो जाती है। और अकीर्ति जो है सम्मानित व्यक्ति के लिए किसके समान है, मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। भगवान बोल रहे हैं यार तुम पाप की चर्चा कर रहे हो, ये तो तुम्हारे मृत्यु से ज्यादा भयंकर है। प्रभुपाद को एक समय की बात है, अ, अमेरिका की बात है। प्रभुपाद का वीजा का, तभी भी ट्रम्प के भाई बहन थे सभी प्रभुपाद के समय में, तो वीजा का बड़ा इशू हो गया था। और वीजा के इसमें प्रभुपाद को रिटर्न आना था। प्रभुपाद का बेसिकली वीज़ा ख़त्म हो गया था। एंड जिसने टिकट रिटर्न बुक किया था ना इंडिया के लिए, वो उसके बाद का किया था, जस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स बिफोर वीज़ा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद प्रभुपाद का क्या था, टिकट था। तो जब वो रिटर्न करे तो एयरपोर्ट पे उनका बड़ा चेकिंग हुआ, क्योंकि एक तरफ उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है और ये 2 दिन लेट जा रहे हैं, तो बहुत कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई। उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई साधु है क्या है, वो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ही करेंगे, भाई 2 दिन कैसे तुम एक्स्ट्रा रह गए, ये वो। और फिर प्रभुपाद है वो फाइनली तो उनको छोड़ दिया। टेक्निकली छोड़ना नहीं थे, टेक्निकली तो वो कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड द बार जाएगा, और फिर फ्री में उसको इंडिया भेजे। लेकिन पहले उसको बिहाइंड द बार लिया जाएगा। तो एयरपोर्ट पे कमल कृष्ण महाराज प्लेन में प्रभुपाद को बोले कि इट इज कृष्णा मर्सी दैट यू नॉट गॉट अरेस्टेड, अदरवाइज दे वुड हैव अरेस्टेड। तो प्रभुपाद बोले अगर वो मुझे अरेस्ट करते थे तो आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। बोले ये क्या है, मेरे सम्मान के विरुद्ध चला जाता था, बिकॉज आई नेवर ब्रेक एनी प्रिंसिपल, आई नेवर डन एनीथिंग। तो इसलिए पुलिस के बिहाइंड द बार जाना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इतना खतरनाक है दैट आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। बोले मैं वो तो सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। असम्मान कोई भी करना वो किसके समान है, मृत्यु के समान है। भगवान वही है अर्जुन को दिखा रहे हैं कि भाई देखो कितना डर है, तुम सोचते रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन डर देखो इसके आगे कितना है वो, कि तुम्हारा सम्मान जो तुम चर्चा कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा।
और फिर 35 और 36 में एक ही चीज बोल रहे हैं, भयाद्रन दुपतमन से अंते त्वामहारता येषां च तमं बहु मत्वो भूतात्यास्मि लाघव। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान बोल रहे हैं और तुम्हारी बदनामी होगी वो अलग। कैसी बदनामी होगी? बोले जो जो योद्धा तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम्हारे युद्ध कौशल्य को, वो सब तुम्हारे ऊपर क्या मानेंगे? हंसने लगेंगे। जिन जिन लोगों ने तुम्हें एडमायर किया वो सब लोग तुम्हें क्या सोचेंगे कि कैसा व्यक्ति, कैसा योद्धा, इतना बड़ा हमने इसका नाम सुना था लेकिन ये तो क्या है, किसी काम का नहीं निकला, पौधा पाड़ो चूहा निकला उसमें, तो ऐसा सोचेंगे लोग। हमने सोचा तो इसको बहुत बड़ा पहाड़ के समान था लेकिन ये किसके समान निकल गया? तो चूहे के समान निकल गया, तो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। सेम चीज भगवान नेक्स्ट श्लोक में भी कहते हैं ना, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जीवन भर तुम्हें लोग ताना मारेंगे। कौन? तुम्हारे शत्रु, क्योंकि तुम क्या कर दिए? युद्ध से पलायन कर दिए, और इसलिए तुम्हारे शत्रु तुम्हें जीवन भर ताना मारेंगे। और बोले ये मृत्यु से भी कैसा है, इस महाभयंकर दुखदायी है। क्योंकि मृत्यु तो एक बार दुख देगा लेकिन ये दुख कैसा रहेगा? पूरे जीवन भर ये दुख एज रहेगा। ये दुख जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है ये परिस्थिति, जहाँ लोग तुम्हें क्या करते रहेंगे? ताना मारते रहेंगे, ताना मारते रहेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ये सब चीजें छोड़ो। इसलिए भगवान उसको आगे बोल रहे थे यही चीज को, एक्चुअली यहाँ तक डिफिट हो गया, फिर भगवान कुछ एडिशनल चीजें डेफिनेटली बोलते हैं, तो भगवान एडिशनल चीज में उसको कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मान् दुष्कृत कौन्तेय युद्धेषु कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओ तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प से खड़े हो जाओ और जीत लो। तो भगवान अपने अपने जो भगवान का गोल है उसमें भगवान क्लियर है अपने विजन में कि इससे मुझे क्या करवाना है? युद्ध करवाना है। इसलिए भगवान बोल रहे देखो ये सब तो है, लेकिन अगर तुम जीत गए, सॉरी अगर मर गए तुम युद्ध करते हुए, क्योंकि गारंटी तो नहीं है युद्ध जीतने की, तो भी कहाँ पहुंच जाओगे तुम? स्वर्ग में पहुंच जाओगे। योद्धा मारा जाता है अगर युद्ध भूमि में तो उसको स्वर्ग क्या हो जाता है? निश्चित प्राप्त हो जाता है। वो स्वर्ग फिर चला जाएगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। वो कार्य किसके लिए, उसका मृत्यु किसके लिए हो रहा है? दूसरों की रक्षा करने में हो रहा है, अपने लिए नहीं मर रहा है। वो किसके लिए मर रहा है? दूसरों के लिए वो मारा जा रहा है, इसलिए उसको स्वर्ग क्या है? निश्चित है। इसलिए अर्जुन को बोल रहे कि स्वर्ग निश्चित है तुम्हारा, तुम चिंता मत करो, तो स्वर्ग निश्चित है। अब उसके आगे क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं मारे जाते और युद्ध जीत जाते हो तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? साम्राज्य का भोग करोगे। इसलिए उठो और क्या करो? युद्ध करो। कैसे युद्ध करो? तो बोल रहे हैं सुख दुखे समकृत्वा लाभो लाभो जया जया ततो युद्धस्य युज्यस्वम नैवं पापो माप्स्यसि। क्या बोल रहे हैं भगवान? वो ये भी फिलोसॉफी है। अभी अभी तक तो भगवान ने क्या दिया उनको? उनको क्या दिया? रीजनिंग दिया। रीजनिंग ही चल रहा है ना, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अभी फिलोसॉफी दे रहे, क्या फिलोसॉफी बोल रहे? अगर तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं? फाइनल फिलोसॉफी बोल रहे हैं कि पाप क्यों नहीं लगेगा तुम्हें, तुम पाप लगेगा ऐसा विचार कर रहे हो ना। भगवान बोल रहे क्या? तुम क्या हो जाओ? द्वंद्व से परे हो जाओ। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व का चीज भगवत गीता में बारम्बार भगवान बोल रहे हैं। द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख द्वंद्व है, या तो सुख रहेगा या दुख रहेगा, न्यूट्रल कभी नहीं रहेगा। कभी रहे हो आप न्यूट्रल? प्राय दुखी रहे हो, सुखी कभी कभी रहते हैं लेकिन न्यूट्रल नहीं होता है, या तो सुख रहेगा या क्या हो जाएगा? दुख आ जाएगा। लाभ, लाभ हो लाभ, या हानि या लाभ का विचार करेंगे हम, या तो हानि होगी या लाभ हो जाएगा ना। जया जय हो, या तो विजय होगा या पराजय होगा। बोले ये द्वंद्व का विचार ही मत करो तुम, और सिर्फ किसके लिए युद्ध करो? युद्ध के लिए युद्ध करो, अपना कर्तव्य कंप्लीट करने के लिए उसको करो। उससे लाभ हानि सब छोड़ दो। तो अगर ये व्यक्ति सच में जीवन में छोड़ सकता है ना, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा?
तो भगवान बोल रहे हैं उसे किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। पाप तब लग जाता है जब कोई भी कार्य हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। इंद्रिय तृप्ति दोनों प्रकार की हो सकती है, लाभ हो जया जो दोनों हो सकते हैं, हानि या लाभ इंद्रिय तृप्ति है। किसी चीज में हमें हानि चाहिए, किसी चीज में क्या चाहिए, लाभ चाहिए, दोनों जगह पे क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। जो पतला है वो सोच रहा है वेट कैसे बढ़ाऊं, लाभ का चर्चा कर रहा है, वो सोच रहा है। तो किस लिए वेट बढ़ाना है उसको, इंद्रिय तृप्ति है, शरीर तंदुरुस्त करने के लिए। जो मोटा है वो सोच रहा है मैं घटाऊं कैसे अभी, क्यों घटाना है तुम्हें, अगेन इंद्रिय तृप्ति आ गई वहां पे, उसको अपना वजन घटाना है। तो लाभ ही लाभ है, इंद्रिय तृप्ति के लिए सब चल रहा है। भगवान बोल रहे इससे अगर कोई परे उठ पाता है ना, तो वो क्या रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा, उनसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता, सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता। इसलिए पितामह भीष्म कौरवों के साइड से होकर भी उनको पाप नहीं लगता था, क्योंकि वो क्या करते थे, सिर्फ अपना कर्तव्य मान के कार्य करते थे, किसी चीज को अन्य नहीं सोचते थे कि ये मेरा कर्तव्य है, बस यही मैं करूंगा। उसमें लाभ हानि, हमारे जैसा क्रिकेट मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं रखते थे। हमारी थोड़ी क्या, हमारी तो पूरी क्रिकेट मेंटेलिटी है, हर चीज में हम क्या देखेंगे, या तो बिजनेस देखेंगे या पॉलिटिक्स देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। और इसलिए लाभ या हानि ये सब चीजें हमें क्या देता रहेगा, हमेशा ही दुख देता रहेगा। तो यहाँ तक भगवान क्या कर रहे हैं, बेसिकली सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं। और फिर इसके आगे भगवान उनको, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कई सारे अलग तरीके से। तो उसके लिए कई सारे सुंदर श्लोक आते हैं, वो हर श्लोक भगवद गीता का महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ से भगवान आगे बुद्धि योग बताते हैं अर्जुन को। तो ये लाभो लाभो जय जय फिलोसफी आ गई ना, फिर वहाँ से आगे क्या होगा, फिलोसॉफिकल डिस्कशन। लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि हम थीमेटिक देख रहे हैं। वो फिलोसफी का फिर एक अलग थीम बन जाएगा, तो फिर भगवद गीता 2 ढाई साल तक करना पड़ेगा। हर दिन अगर हफ्ते में एक ही बार पढ़ेंगे, तो अगर अच्छे से उसको समझना है, जब मैंने भक्ति शास्त्र किया था तो भगवद गीता ऐसी चलती थी दैट 18 days 18 चैप्टर। लेकिन वो थीमेटिक नहीं, डेप्थ स्टडी। सुबह क्लास चालू होता था 8 बजे से चालू होता था, वो चलता था रात को 10 बजे तक, 8 to 10, 14 घंटा बैठ कर सुनो। 2 घंटा उसमें होता था, 1 घंटा लंच ब्रेक होता था, डिनर ब्रेक होता था, फिर एक रेस्ट ब्रेक भी होता, 2 घंटे का ब्रेक छोड़ के 10 घंटा सिर्फ सुनो बैठ के एक चैप्टर। लेकिन वो पूरा चैप्टर समझो, 18 दिन 18 चैप्टर। लेकिन उतना आप नहीं कर सकते, आप तो पहले 10 घंटा बैठ नहीं सकते, सुनना तो दूर की बात है। तो 10 घंटा बैठ के सुनाया था हमें, तो हमने कब सुन लिया, तो चलो भगवद गीता 18 दिन में खत्म करो। आप भी चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, 18 दिन की छुट्टी निकालो, एक जगह बैठते हैं और क्या समझते हैं, पूरे हर चीज़ इसकी समझते हैं, हर श्लोक को समझते हैं, हर शब्द को समझते हैं, अ, अन्वय करके देखते हैं हर चीज़ का। लेकिन ठीक है, उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन अर्जुन ने दिया था युद्ध ना करने के लिए। क्या दिया था, फोर्थ फोर्थ कारण दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली स्टडी, कुल धर्म विनश्यति। बोले थे कुल धर्म का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, कुल धर्म विनश्यति करके भगवान ने क्या कर दिया था, आंसर दिया था या रीजन दिया था। तो उसको भगवान आंसर करेंगे, धर्म विनश्यति 45। हाँ, 45 अभी कुल धर्म विनश्यति को अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, इसको आध्यात्मिक आंसर दे रहे हैं। कोई भी कम, अभी पहले वाला जो दिया था वो मटेरियल कंपैरिजन का ही दिया था, इसलिए उसको सांख्य ही कहा गया है। सांख्य मतलब काउंटिंग है, कंपैरिजन है। लेकिन वहाँ पे भगवान अर्जुन को सांख्य नहीं समझाएंगे, बुद्धि योग बोला गया है उसको, बुद्धि अपना समझाएंगे कि स्ट्रॉन्ग करो करके। क्या करेंगे, तो भगवान उनको बोल रहे हैं, देखो 45, त्रैगुण्य विषयावेगानि विषयावेदानि त्रैगुण्यो भव अर्जुन।
निन्द्वन्ति नित्यसत्त्वो निर्योगक्षेम आत्मवान्। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन इन तीन गुणों के ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान बोल रहे हैं कि ये समस्त सृष्टि जो है त्रैगुण्य विषया वेदा, तो पहले बार तीन गुणों को वर्णन आया। दिस इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता की ये स्पेशलिटी है। समस्त शास्त्रों में या दुनिया में जितने सारे फिलोसॉफिकल पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उसमें से एक भी ग्रंथ जो है वो तीन गुणों की चर्चा नहीं करता है। भगवद गीता कहाँ से करती है चर्चा शुरुआत? तीन गुणों से करती है, मतलब त्रिगुण्य विषय। बोले समस्त सृष्टि तीन गुणों में क्या हुई है? विभाजित हुई है। इसलिए तुम इसके परे उठने का प्रयास करो। क्या नष्ट होगा, क्या नहीं नष्ट होगा, फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, इसकी चिंता क्या मत करो, मत करो। ये सब क्या है? तीन गुणों के अंदर आती है ये सब कैलकुलेशन। उसके क्या करो तुम? अर्जुन को बोल रहे हो भगवान, इसके ऊपर उठो तुम। अगर तुम तीन गुणों के ऊपर उठते हो तो तुम्हें क्या होगा? लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बन जाओ। ये जितनी सारी तुम चिंताएं कर रहे हो ना कि अभी ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशन नष्ट होगा, इसका कौन सोचेगा, भगवान उनको सिंपल से उत्तर कर रहे हैं कि तुम क्या करो, ये सब चीज़ों से ऊपर उठो। ये सब चीज़ों से अगर तुम ऊपर उठोगे तो तुम क्या हो जाओगे? समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? यावनात् उपद्रवे सर्वत्र संपृक्त होते तात्वान् सद्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जल से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के अंतर्गत तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये वास्तव में धर्म युद्ध है। ये वास्तव में क्या है? धर्म युद्ध है। और ये धर्म युद्ध होने की वजह से अगर तुम इसके ऊपर उठ के क्या देखोगे, वेदों के अंतिम तात्पर्य को जानोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये धर्म युद्ध चल रहा है। और ये धर्म युद्ध होने की वजह से भगवान यहाँ पे एक एनालॉजी दे रहे हैं कि अगर बड़े जलाशय जो अगर हैं तो वो छोटे छोटे बावड़ी का भी काम कर सकता है, बड़ा तालाब जो है, फिर अलग से बावड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम ये कार्य ही कर रहे हो किसके लिए? धर्म युद्ध कर रहे हो। तो इसके ऊपर उठ के अगर इसको धर्म युद्ध देखोगे और अगर धर्म की रक्षा होगी तो बाकी जो छोटे छोटे तुम फैमिली ट्रेडिशन का मतलब ही होता है क्या है यार? छोटे छोटे पॉकेट रिलीजन। फैमिली ट्रेडिशन या कुल धर्म है वो क्या है? छोटे छोटे धर्म है। लेकिन अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम किसके लिए युद्ध करो? बड़े धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। और वो धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम अपने आप ही किसकी रक्षा कर दोगे? अन्य छोटे छोटे धर्म क्या हो जाएंगे? अपने आप रक्षित हो जाएंगे। उनकी रक्षा कैसे रहेगी? अपने आप हो जाएगी। अपने आप उसकी रक्षा हो जाएगी। बोले उसके लिए तुम्हें अलग से कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये दो ही कारण देने को, तीन गुणों से ऊपर उठो और किसको देखो? बड़े धर्म को देखो। और बड़े धर्म को जब तुम देखोगे तो अन्य जो छोटे छोटे धर्म तुम सोच रहे हो जो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो वो कार्य की तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम क्या करो? सिर्फ अपना कर्म करो। और इसलिए भगवान आगे 48 में बता रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समर्था योग कहलाती है। भगवान मोटिवेट तो कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन एक साइड में बहुत बड़ी फिलोसफी बता रहे हैं। बोल रहे जय और पराजय, फिर से वो द्वंद्व आया। पिछले इसमें भी था द्वंद्व। हमने वो लास्ट का देखा, उसमें द्वंद्व ही देख रहा था ना। हाँ, उसमें द्वंद्व ही बताया गया था, लाभो लाभो जया जयो। वो सब क्या बता रहे थे? द्वंद्व ये बता रहे था, दुख सुखे, सुख दुखे समय हुआ लाभो लाभो जया जयो। वहां पे भी द्वंद्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे भगवान कि ये द्वंद्व से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। 48 में अगेन क्या कर रहे हैं? सेम चीज अलग तरीके से रिपीट करके बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पराजय योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धय समो भूत्वा समस्तम योग उच्यते। बोले सभी समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो।
किस भाव से करो अपना कर्म? समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समानता क्या कहलाती है? योग कहलाती। बोले कि अगर तुम ऐसे समभाव से अपना कर्म करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? उसको उसको योग कहा जाएगा। तो ये योग वास्तव में यहाँ पे भगवान चालू करते हैं, तो इसको भगवत गीता के ट्रेडिशन में इसको बुद्धि योग कहा जाता है, या उसको ही भक्ति योग कहा गया है। तो भगवान यहाँ से किसका डिस्क्रिप्शन करेंगे? भक्ति योग का भगवान इसको क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब ये भक्ति योग का डिस्क्रिप्शन करेंगे कि ये तुम समानता रखो, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हें लाभ या हानि से तुम क्या हो जाओगे? ऊपर उठ जाओगे। ये क्या है? ये योग कहलाएगा, या बुद्धि योग कहलाएगा, भक्ति योग कहलाएगा। अच्छा, ये बुद्धि योग या भक्ति योग, तो इसके कुछ बेनिफिट भी होने चाहिए। अर्जुन के माइंड में तो प्रश्न उपस्थित होंगे ना। देखो, हर जगह पे अर्जुन ने प्रश्न भगवत गीता में पूछा, ऐसा भी नहीं है। एक बेस्ट वक्ता जो होता है, एक अच्छा टीचर का ये लक्षण होता है कि शिष्य के मन में उठे हुए प्रश्न को पहले से भाप लेता है कि ये क्या सोच रहा है, और वो प्रश्न पूछने के पहले ही क्या कर देता है? वो उसका आंसर कर देता है। ये अच्छे वक्ता का लक्षण होता है। वैसे ही अर्जुन के मन में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए भगवान ने तुरंत भाप लिया कि अभी मैंने बुद्धि योग इसको बता रहा हूँ, तो ये क्या सोचेगा? इसका बेनिफिट के बारे में सोचेगा। तो इसलिए भगवान बेनिफिट भी अर्जुन ने बिना पूछे ही बता रहे हैं। 2.50 में चलो, 48 में तो बुद्धि योग की बात शुरुआत होगी, 50 में वो बेनिफिट बता रहे हैं। 50 में क्या हो रहा है? बुद्धि युक्तो जहाँ जहाँ तीह उबे सकृत दृष्टते तस्मात् योगाति उच्चस्थ योगम कर्तुम कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बेनिफिट क्या हो जाएगा? बोला, अच्छे तथा बुरे कर्मों से तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। तुम जितना भी अभी सोच रहे हो, पाप लगेगा, ये लगेगा, वो ये वो जितना भी सारा तुमने रीजन दिया, वो हर रीजन का तो अलग से आंसर किए, लेकिन अभी कंबाइंडली अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा बुद्धि योग मतलब भक्ति करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? ये सबसे क्या हो जाओगे? वैसे ही जन्म और मृत्यु से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। सॉरी, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त हो गए। सुकृत तथा दुष्कृत है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सिर्फ आप भगवान के लिए करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है उसका। उससे तुम मुक्त हो जाओगे, अर्जुन को बोल रहे। नेक्स्ट इसमें अर्जुन को बोल रहे कि तुम बर्थ से मुक्त हो जाओगे। कर्मण्य बुद्धि युक्ता फलम तत्वा मनुष्य न जन्म बंधा विना मुक्तम। इस तरह भगवत गति में लगे रहने से बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हो। बोले, अर्जुन तुम इतना दुख कर रहे हो, ये होगा वो होगा, इतने कारण दे रहे हो, ये सबसे परे उठने का बेस्ट वे क्या है? तुम भक्ति में लग जाओ। अभी भगवान ने क्या कर दिया? अब तक भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कहाँ तक? 45 तक, 45 तक, या उसके भी पहले 35 तक, 35 नहीं, हम्म, 35 तक उत्तर दे रहे थे। 35 के बाद भगवान ने अर्जुन के साथ का रिलेशन चेंज कर दिया। अभी वो उनको क्या बन गए हैं? ही इज नाउ नॉट अ फ्रेंड, ही इज नाउ बिकम अ फिलोसफर। अब तक भगवान जहाँ तक कर्मयुग बता रहे थे, वहां तक भगवान क्या थे? अर्जुन के सिर्फ मित्र थे। कृष्ण वॉज अ फ्रेंड। लेकिन अभी कृष्ण ने क्या चालू कर दिया? फिलोसफी चालू कर दी, ज्ञान देना चालू कर दिया। तो बोले भक्ति योग करो। भक्ति योग के फायदे बता रहे कि तुम क्या हो जाओगे? लाभ हानि से ऊपर उठ जाओगे, जन्म मृत्यु के बंधन से तुम क्या हो जाओगे? ऊपर उठ जाओगे। फिर 52 में भी अन्य एक जगह पे 52 में भी बता रहे हैं। 52 में क्या बता रहे हैं? जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम चुने हुए तथा शून्य योग्य सबके प्रति अन्मय अन्य मनस्कर हो जाओ। बोले, तुमने जितना भी सारा ज्ञान अर्जित किया है, या जो अर्जित अर्जित करने वाले हो, कौन सा ज्ञान की चर्चा हो रही है यहाँ पे? जो भक्ति छोड़ के अन्य ज्ञान है, उसके जगह पे तुम क्या बन जाओगे?
इंडिफरेंस बन जाओगे, तुम्हें किसी चीज़ का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भक्त का एक लक्षण होता है कि वो इंडिफरेंस होता है, उसको ना यश का ज़्यादा आनंद होता है, ना ही अपयश का क्या होता है, दुख होता है। बोले अगर तुम भक्ति का पालन करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, इंडिफरेंस बन जाओगे, अन्य मनस्कर बन जाओगे। हम 53 में बता रहे हैं, श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ने ते यदा स्थायते निश्चला समाधाश्च बुद्धिष्टम लोकमष्टम व्याप्यसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित न होते और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं, जब तुम ऐसा प्राप्त हो जाओगे, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी का मतलब है, भगवत परपट में लिख रहे हैं, दैट यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। जब तुम ये सबको क्या करोगे, अपने जीवन में पालन करोगे तब। तो इस तरीके से भगवान ने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, अर्जुन के 4 क्वेश्चन के आंसर करके उनको क्या किया है, बहुत ही सरलता से ज्ञान प्रदान किया है भक्ति योग। तो ये भक्ति योग ये चलेगा। 55 के आगे फिर भगवान बोलेंगे, अच्छा फिर ये स्थित स्थित होना है, ये सब चीज़ को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो फिर भगवान भगवद गीता चलेगी, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधि, बोले स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, मतलब उसके लक्षण क्या है। तो सेकंड चैप्टर में भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएंगे। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशवा, वो श्लोक में क्या करेंगे, वो उनके 5 अलग अलग प्रश्न पूछेंगे कि वो बैठता कैसे है, इंद्रियों को संयम कैसे करता है, क्योंकि अभी फिलोसफी चालू होगी ना, तो अर्जुन भी फिलोसफी क्वेश्चन पूछेंगे। वो इंद्रिय संयम वो बोलता कैसे, समाधि क्या, स्थित प्रज्ञ से काम है क्या, वो उसका क्या है, वो भाषा क्या है उसकी। भाषा का मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश बोलता है, लैटिन बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बात नहीं कर रहे हैं। वो किस चीज़ की चर्चा करेंगे, वो किस तरीके से बिहेव करता है। हम्म, हमने तो 53 तक तो देख लिया, मन वेदों के अलंकारिक भाषा से ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था को समाधि या स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन ने तुरंत उसके आगे देखो, 54 में अर्जुन प्रश्न पूछ ही रहे, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशवाः स्थितधिम किम प्रभाषेत किमासित किम किमासित व्रजत किम। क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन ने कहा, कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, ये भगवान वही बोले ना, तुम उसमें लीन हो जाओ करके, इन 3 गुणों के ऊपर उठो। तो उस व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है, कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसा चलता है, उसकी भाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है। 5 क्वेश्चन पूछने हैं, और ये 5 क्वेश्चन के आंसर में रिमेनिंग जो भी 20 श्लोक है भगवत गीता, मतलब ये सेकंड चैप्टर के जो 15 श्लोक बचे हुए, उसमें भगवान उसके क्या करेंगे, आंसर करेंगे। So this is what the second chapter is. समझ गए, या किसी को कोई प्रश्न है सेकंड चैप्टर को लेकर, कोई प्रश्न है द्वितीय अध्याय को लेकर? नो क्वेश्चन, चलिए। हम्म, अच्छा, तो इसलिए तो हमें स्थित प्रज्ञ बनना है ना, भगवान बोल ही रहे हैं कि हमें 3 गुणों के ऊपर उठना ही
कार्य कर रहे हैं उस कार्य का हमें रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, प्लस माइनस रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। और वो प्लस माइनस रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, ये जीवन के बाद अगले जीवन, अगले जीवन के बाद अगले जीवन। इसलिए जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का उद्देश्य कृष्ण के प्रत्याशा होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना ही मेरे खुद की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर बोलेंगे भाई जॉब कर रहे हैं, धन चाहिए, हर हर चीज का पीछे कुछ कारण है, लेकिन वो कारण के पीछे भी एक मोटो होना चाहिए कि धन क्यों चाहिए। अभी धन से मेरा जीवन सुखमय जाएगा, सुखमय जाने का तो जीवन सुखमय क्यों विधान है भाई। अगर मेरे पास अच्छा खासा धन रहेगा तो मैं ज़्यादा समय भक्ति के लिए दे पाऊंगा। ये अगर किसी का विचार है और उसके लिए वो धन एकत्रित कर रहा है और फिर सोच रहा है कि बस एक एक 45-50 साल तक मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा कर दूंगा, उसके बाद मैं सब बंद कर दूंगा, ना जॉब जाऊंगा ना कुछ जाऊंगा, पूरा का पूरा कहाँ चला जाऊंगा, वृंदावन में जाके भजन करते हुए बैठूंगा या पूरा मंदिर में आऊंगा सेवा में अपने आप को करूंगा। तो फिर ये क्या हो गया, ये स्थित प्रज्ञ वाला कार्य हो गया। वो उसका पर्पस क्या है, जो कार्य है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो गया है। लेकिन अगर हम जीवन भर कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी प्रसन्नता के लिए, तो उसका रिएक्शन आना ही है। और वो रिएक्शन कर्म बन जाएगा, फिर वो कर्म का पूरा अलग अलग कर्म है, उसमें वो कौन से कैटेगरी में जाएगा क्या जाएगा, वो उसका रिएक्शन भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म की कैटेगरी के बाहर हम निकल के सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो फिर वो कर्मों में बंधना नहीं पड़ेगा। सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ऐसी हो सकती है दैट किसी के पास कि भाई फोर व्हीलर होनी चाहिए। फोर व्हीलर का मतलब होता है कि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, बराबर है ना। फोर व्हीलर इंडिया में फोर व्हीलर कहाँ से कहाँ तक चलती है, 5 से लेकर 15 करोड़ तक भी चलती है। परसों में किसी को मिल रहा था, उसकी 14 करोड़ की गाड़ी, वो लेके आया था मंदिर में। मुझे बोल रहा था कि प्रभु जी आप टेस्ट ड्राइव लोगे क्या, बोला टेस्ट ड्राइव मैंने ठोक दिया, अगर 1 करोड़ रुपए तेरा वैसे ही वहाँ बैठ जाएगा, मैंने कहीं थोड़ा सा भी टैक्स मार दिया था उसको। इसलिए बोला मुझे टेस्ट ड्राइव नहीं ली, तुम ही बैठो और तुम ही चलाओ, भी तुम्हारे साथ में बैठता हूँ गाड़ी में। 14 या 3 पॉइंट समथिंग करोड़ की गाड़ी तो नवी मुंबई में पहला है, द फर्स्ट पर्सन जिसने इतनी महंगी कार ली है नवी मुंबई में। और भारत में वो 21वां या 19वां है जिसके पास इतनी महंगी कार है। सो फ्यू, कुछ गिने चुने 20 लोगों में से है। तो अभी कार का मतलब अगर हम 5 से लेकर 15 करोड़ तक का अगर हिसाब लगाएंगे, तो मंदिर जाने के लिए कार की आवश्यकता है ताकि जल्दी पहुंचा जाए, बारिश न लगे वगैरह, ये किसी का मोटो है, इसलिए धन चाहिए। तो फिर उसमें वो कार में लग्जूरियसनेस ढूंढते बैठ गया, तो फिर वो कहाँ पे चला गया, इंद्रिय तृप्ति की ओर। वो कहाँ पे चला जाना है, इंद्रिय तृप्ति की ओर चला जा रहा है। अच्छा अगर उसको कम मेहनत करके उतना धन मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, वो ले ले। लेकिन वो धन के चक्कर में उसकी माला छूट रही है, ना दो माला ढंग से जप नहीं कर पा रहा है, ना मंदिर आ पा रहा है, ना भगवद गीता पढ़ पा रहा है, ना जन्माष्टमी कहाँ कौन से दिन आती है वो उसको पता नहीं है, कुछ उसको पता नहीं है। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये वास्तव में इंद्रिय तृप्ति पे ही जाना है। लेकिन किसी ने सोचा अच्छा कार की आवश्यकता है, छोटा सा जीवन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, मंदिर में भिक्षे हुए जाने से अच्छा है मैं एक्चुअली चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, 5 लाख की कार करने के लिए कितना मुझे मेहनत करने, 8 घंटे की जॉब में ये पॉसिबल है। बाकी का बचा हुआ 22 घंटा या 16 घंटा मैं कहाँ पे दे दूंगा, भगवान की सेवा में, यूटिलिटी मैं इसको कर सकता हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि 8 8 8 फॉर बॉडी, 8 आवर्स फॉर बॉडी, 8 आवर्स फॉर साधना एंड 8 आवर्स फॉर सेवा। सोल, बॉडी, सोल, सेवा, ऐसा डिवाइड करके बोले जो बैठ रहा है उतना धन कमाना कोई कोई बुराई नहीं है उसमें। 8 आवर्स फॉर साधना, 8 आवर्स पर बॉडी, 6 घंटा सोना चाहिए, बॉडी के लिए आवश्यक है। और उसके बाद बाकी उसको नहलाना धुलाना भी पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, बकवास चीज़ मिली है गिफ्ट में, तो उसको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा ना। तो और 2 घंटा उसके लिए खिलाना भी पड़ेगा इसको, नहीं तो चलेगी नहीं है, तो उसमें 2 घंटा चलेगा, 8 घंटा। 8 आवर्स फॉर सोल, सोल के लिए 8 घंटा देना जरूरी है। अच्छा 8 नहीं घंटा, चलो कलयुग बढ़ रहा है तो कम से कम 4 घंटा तो दे दो। 2 घंटा तो जब करो बैठ के, 2 घंटा भागवतम आदि करो, बराबर है। हफ्ते में कोई एक सत्संग क्लास अटेंड करो, वहाँ बैठ के कुछ सुनो, मंदिर में जाके कुछ सुनो। तो ये सब काउंट करके कम से कम 4 घंटा तो पर डे बॉडी को देना पड़ेगा, बेर मिनिमम 2 घंटा कुछ
और 2 घंटा तो बॉडी के लिए हो गया, सोल के लिए हो गया। और फिर अगर 4 घंटा भी देते हैं, 6 घंटा बॉडी के लिए, 8 घंटा बॉडी के लिए और 4 घंटा सोल के लिए देते हैं, तो भी 12 घंटा हो गया। बचा कितना हाथ में? 12 घंटा। अभी वो 12 घंटा का पूरा जॉब में मत लगाओ धन कमाने के लिए। कोई सोचेगा मुझे बहुत समय है, 12 घंटा तो बहुत है, मैं ड्यूटी कर लूँगा। आजकल तो उतना ही करवाते हैं भाई। उसमें से 8 घंटा काम करो, उसमें जितना आप कर पा रहे हो, या 10 घंटा करो काम, उसमें जितना धन कमा पा रहे हो अच्छी बात है। 2 घंटा तुमने और भी सोल को अपने साथ जोड़ लिया है, अपनी बीवी है, बच्चे हैं, भाई भी बहुत सारे सोल को साथ में ले लिया है, तो उनके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। उतने में कम कष्ट में जितना कर सकते हो दैट इज इनफ। एक एक बंदे को मैंने आंसर आंसर दिया तो वो बोला प्रभु जी फिर आ, मंदिर बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं बोला फिर बाकी के लोग क्यों धन कमा रहे हैं? यू गो एंड कल्टिवेट देम। यू डोंट थिंक कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं 25 करोड़ जमा करूंगा और मंदिर बनाऊंगा। उससे अच्छा तुम बैठो, 25 माला जप करो, और जो 25 करोड़ कमा रहा है ना उसको जाके बुलाओ, बोले मंदिर में आ जाओ करके, और उसको बोले ये मंदिर बनाना है। और इसके लिए पैसा कौन देगा? बोले कि तू कमा रहा है, मैं तो कमा नहीं रहा हूँ, मैं तो माला लेके बैठ गया है ना यहाँ पे। तो पैसा कौन कमा रहा है? यू आर अर्निंग द मनी, गिव दैट इन द डोनेशन। उसको समझाओ डोनेशन का महत्व क्या होता है, उसको समझाओ कि तुम ये कितना पाप करके धन कमा रहे हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा। सत्व शुद्धि धन शुद्धि से बोला, ये सत्व को शुद्ध करना पड़ेगा, धन को शुद्ध करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? उसको भगवान की सेवा में कन्विंस करो। दैट इज द बेटर वे, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड अर्निंग और सेल्फ। क्योंकि आपका कोई गारंटी नहीं है कमा पाओगे 25 करोड़ या नहीं कमा पाओगे। वो कमाओगे तो दान भी दोगे, उसका कोई गारंटी नहीं, बल्कि माया में चले जाओगे 25 करोड़ आने के बाद। कुछ भी हो सकता है। बट द बेटर वे टू कॉन्टेक्ट टू हुम, संसार में आप एक हो, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में एक हो जो भक्ति करना चाहता है, और बाकी 9,000, सॉरी 999 लोग क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। तो लेट दे मार्ग मनी, और आप भक्ति करो। और जब भगवान की सेवा के लिए पैसे की जरूरत है तो किनको जाओ? उनके पास जाओ मधुकरी करने के लिए, उनको बोलो चलो भाई 1,000 1,000 रुपए तुम सब लोग दे दो डोनेशन में, हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है। दे देंगे उनको, वह दे देंगे उनको, दे देंगे। लेकिन हमें अपोजिट में डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए। जितना हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा धन कमाना क्या नहीं है, उचित नहीं है। अभी आवश्यकता हर किसी की कितनी हो सकती है, दैट इज डिपेंड केस टू केस। और किसी को कुछ पूछना? जिसका हाँ, सत्वों के ऊपर जनरली बोला जाता है शुद्ध सत्व, वो तीनों गुणों के परे काउंट किया जाता है, तीनों। हाँ, सत्व उसको शुद्ध सत्व बोला गया है बेसिकली, तीनों गुणों के जो परे जाता है उसको गुणातीत बोला जाता है। अब वो गुणातीत को कभी कभी शुद्ध सत्व भी एक अन्य नाम है, उसका नीचे वाले सत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। उसको गुणातीत बोला जाता है, तीनों गुणों के वो परे है, और उसको एक शुद्ध सत्व बोला गया है। तो इट्स लाइक वो फ्रेज है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये मिलता जुलता है, सत्व गुण शुद्ध सत्व के साथ मिलता जुलता है, कुछ नहीं मिलता है। सत्व गुण में भी सत्व गुण में भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। देवता जितनी सारी इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो सब सत्व गुण की इंद्रिय तृप्ति है। देवता कभी रजोगुण तमोगुण को टच नहीं करते, या वो आते ही नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि इंद्र तमोगुण या रजोगुण में है, वास्तविकता वैसी नहीं है। इंद्र जो है हमेशा किस में रहेगा? सत्व गुण में ही रहेगा, वो उसकी स्पेशलिटी है। या इंद्र चंद्र वरुण आदि ये सभी देवता हमेशा सत्व गुण में रहेंगे, इसलिए तो वो देवता है। वो कभी रजो तमो गुण में नहीं आ सकते। फिर वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो तो कैसी इंद्रिय तृप्ति है? सत्वगुणी इंद्रिय तृप्ति है। अभी सत्वगुणी इंद्रिय तृप्ति, किसी का एक स्त्री से मन नहीं भर रहा है, वो अन्य स्त्री वैश्या के पास चला गया, तो वो कहाँ चला गया? रजो या तमोगुण में चला गया। तो जिसको सत्वगुणी इंद्रिय तृप्ति करनी है तो एक बीवी की जगह उसने 4 शादियां कर ली। मेंटेलिटी वही है जो वैश्या के पास जा रहे हैं वैसी। लेकिन अभी इसकी इंद्रिय तृप्ति कैसे चली रही है? सत्वगुणी, बिकॉज इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो डिनाई नहीं कर रहा है। जिस स्त्री का भोग करना है उसके साथ वो क्या कर रहा है? विवाह करके उसको अपने घर में ला रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। तो उसकी मेंटेलिटी कैसी है तो इंद्रिय तृप्ति की ही। लेकिन उसने मार्ग कौन सा चुना है? सत्वगुणी मार्ग चुना है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत आर डूइंग इंद्रिय तृप्ति। वैश्या के पास जाने वाला भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, और मल्टीपल मल्टीपल मैरिज वाला भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा है। इसलिए ये कौन सी इंद्रिय तृप्ति है? सत्वगुणी इंद्रिय तृप्ति। वो क्या कर रहा है? इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहा है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति कहाँ पे चली जाएगी? रजोगुण में या तमोगुण में चली जाएगी। क्लियर? जस्ट
अध्याय का क्वेश्चन है। कौन से अध्याय का? पहला अध्याय। हाँ जी कहिए। वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर जाए तो वर्ण संकर। तो लेकिन हम वास्तव में बहुत उदाहरण देखते हैं, जैसे अपना शांतनु महाराज ने मन से अपना ईश्वर की बेटी से कहा, तो उनका जो संतान जो वर्ण संकर है, ऐसे यह राजा था, उससे पूछा तो कि बेटी बेंजामिन उसे शादी करते तो क्षत्रिय ब्राह्मण की तो वो सब वर्ण संकर हो जाए, और यहाँ अर्जुन कहते हैं वर्ण संकर पैदा नहीं होता है, वो होता है, उनका नाम होता है, ये थोड़ा समझो। देखिए वर्ण संकर होने से डेफिनेटली खुद का नाश होता है, वो तो अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है, मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वर्ण संकर को मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है और वैदिक साइंस तो पहले से ही इस चीज़ को मान रहा है। मॉडर्न साइंस कैसे एक्सेप्ट करता है, तो मैंने कई बार ये उदाहरण दिया होगा कि जो बायोलॉजिकली देखेंगे तो पिता और माता के डीएनए को लेकर पुत्र जन्म लेगा, उसमें बाहर से डीएनए इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। वो कहाँ से डीएनए लेके आएगा? माता या पिता के ही लेके आएगा। अभी वो डिटेल तो जो भी होगा कितने परसेंट किसके लेके आता है, लेकिन वो डीएनए तो उसका ही रहेगा। माता और पिता के डीएनए के साथ वो जन्म लेगा। तो फिर उसके गुण किसके जैसे रहेंगे? माता पिता की तरह रहेंगे ना। आप किसी के भी पुत्र को देखते हुए आप उसके माता पिता का अंदाजा लगा सकते हो नहीं लगा सकते? लगा लेते हैं ना। पुत्र को देख के उसका बाप कैसा रहेगा आसान से बता सकते हैं, या बाप को देख के उसके बच्चे कैसा होंगे ये भी हम बता सकते हैं। बता सकते हैं नहीं बता सकते? जिस लड़का 25 साल का है उसकी शादी नहीं हुई है, वो 5 साल के बाद शादी करेगा, उसके 5 साल के बाद बच्चे पैदा होंगे, उसमें 10 साल के डिफरेंस है, उसके बाद भी आप आज बैठ के बोल सकते हैं इसके बच्चे कैसे हो सकते हैं। बोले जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं। 80-90% और आपकी प्रेडिक्शन सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वो जैसी भी कन्या के साथ शादी करेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा थोड़ा सा, नहीं तो 60-70% तो आप बोल ही सकते हो इसके बच्चे कैसे रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वर्ण संकर। वर्ण संकर अगर माता डॉक्टर है, पिता भी डॉक्टर है, अब इन जनरल देखना उनका बच्चा डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वो क्या हुआ है, वो वैसे ही वर्ण लेके आया ना, वो मेंटेलिटी कैसे लेके आया है वैसे ही लेके आया है, वैसे ही डीएनए को वो लेके आया है। जो क्या करेंगे वो, क्योंकि वो दोनों पढ़ाकू थे, ये भी पढ़ाकू होंगे, वो लेके आता है वैसे वर्ण, वर्ण को वैसे ही लेके आता है। और ऐसे हमने प्राय देखा है, पूर्व काल में ऐसा प्राय होता था कि पूर्व में जितने भी लोग कुछ कार्य करते थे उनके बच्चों को नए से ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अगर आपने गांव में देखा होगा, कोई कारपेंटर होगा उसके बच्चे को कारपेंटर की ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कर लेगा, वो चीज़ तो वो यूं ही सीख लेता है। कोई नई चीज़ है उसके लिए कुछ नहीं, वो यूं ही सीख लेता है। किसी के माता पिता अगर हलवाई है तो वो मिठाई तो यूं ही सीख लेता है। ये वर्ण वर्ण है। अगर वर्ण संकर का मतलब होता है, एक होता है अनुलोम और प्रतिलोम। वर्ण संकर में अनुलोम होता है और प्रतिलोम होता है। वो जब होता है तो वर्ण संकर आ जाता है, और उससे जो हाइब्रिड हाइब्रिड संतान उत्पन्न होती है जो कि धर्म का पालन नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी? अगर पिता क्षत्रिय है माता ब्राह्मण है, तो यह क्या हो गया, अनुलोम हो गया। फादर अपर एंड मदर, सॉरी फादर इन लोअर एंड ये सॉरी ये हाँ ये अनुलोम। तो उस केस में उनकी संतान को क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण गए या क्षत्र गए, क्षत्रिय गए, क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा माता पिता ब्राह्मण है और माता उसकी शूद्र है या क्षत्रिय है वैश्य है, तो फिर क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे? शास्त्र इसको नहीं कहता है, शास्त्र इसको एक चीज और बोलता है जिसको उन्होंने बोला है ब्रह्म बंधु। पिता ब्राह्मण है माता ब्राह्मण नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्म बंधु बोलेंगे उसको। उसको ब्रह्म बंधु बोल दिया जाएगा। उसको एग्जैक्टली ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, बोले इसमें एग्जैक्टली ब्राह्मण जैसे बोल नहीं, इसका क्या है, इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अप्स एंड डाउन है। इसलिए आप पर्टिकुलर देखो, व्यासदेव जी आए थे, बराबर है। व्यासदेव जी स्वयं ब्राह्मण है, वो अपने गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर तो वो ब्राह्मण नहीं है, जन्म के आधार पर तो वो क्षत्रिय होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने गुणों के आधार पर ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तो सॉरी उनके पिता ही ब्राह्मण थे, तो
ब्राह्मणत्व के आधार पर, लेकिन जो माता थी वो ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो गुण विकसित करके ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया। अभी उन्होंने 3 लोगों को उत्पन्न किया, धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर। अभी उसमें धृतराष्ट्र और पंडु के जन्म के समय में ये जन्मे हैं क्षत्रिय फैमिली में, क्योंकि इनके पिता क्षत्रिय थे ना व्यासदेव के। उन्होंने गुण के हिसाब से तो ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय है। उनका संगम किनके साथ हुआ है? क्षत्रानी के साथ हुआ है। वो पंडु की, वो दोनों क्षत्रानी है, क्षत्रिय की कन्या है, इसलिए दोनों क्षत्रिय है। वो बड़े अंधा था लेकिन बलशाली बहुत था। उसने एक पूरा महाभारत के अंत में एक भीम का बनाया हुआ पूरा लोहे का पुतले को उसने चूर चूर कर दिया था। और तब जब वो बूढ़ा था तब, तो उसके जवानी में उसकी कितनी शक्ति रहेगी, क्योंकि वो क्षत्रिय क्षत्रिय माता पिता से जन्म लिया है। लेकिन उसके जगह पे विदुर देखो, विदुर में बुद्धिमत्ता तो थी, क्योंकि व्यासदेव है ना, तो इसलिए बुद्धिमत्ता तो आ गई उसके पास। लेकिन उधर माता क्या थी उनकी? शूद्रानी थी। और शूद्रानी होने के वजह से उनमें वो क्षत्रियत्व नहीं आया। इसलिए आप विदुर का जहाँ पे भी शास्त्र में पढ़ो, उनकी बुद्धि की चर्चा होती है, उनके बल की चर्चा नहीं होती। कहीं पे भी उनके बल की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ तक कि पंडु महाराज के बल की चर्चा आती है, श्रीमद् भागवतम में पंडु महाराज के बल के बारे में भी कहा गया है कि वो कितने शक्तिशाली थे। लेकिन विदुर का कहीं नहीं आता है। तो ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया तो जो भी आया है। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा अगर बारंबार होता रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो वर्ण जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर आ जाएगा। कैसे वर्ण संकर आता है? कि चलो चलो एक बार तो एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, कि ना पुत्र ब्राह्मण है और कन्या क्षत्रिय है, उनके उनके कॉम्बिनेशन में जो बच्चा आएगा तो चलो बोलो कुछ तो थोड़े से क्षत्रिय और थोड़े से ब्राह्मण के गुण तो रहेंगे। लेकिन और एक ऐसी ही लड़की पैदा हुई है, अभी उनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा? और डिग्रेडेड संतान आएगी। फिर उनके कॉम्बिनेशन से, और इसको उन्होंने वो भविष्य को निहार रहे हैं, सिर्फ उतने समय का नहीं बोल रहे। भविष्य में वो क्या रहेगा? हमेशा ही वर्ण संकर की तरह रहेगा। इसलिए अभी का देखो ना, पूरा का पूरा वर्ण संकर है। एक बेटा जो है वो क्या कर देता है? आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, और दूसरा जो है 10वीं पास नहीं कर पा रहा है। एक ही माता पिता के बच्चे की। क्यों ऐसा हो रहा है? वर्ण संकर। क्या है तो वर्ण संकर है। उनका कोई भी एक स्ट्रांग चीज नहीं लेके आए हुए। तो एक एक कहीं और दौड़ रहा है, एक कहीं और दौड़ रहा है। पांडव अगर थे तो पांडव सभी के सभी क्षत्रिय थे। अब तब देखो सबके पास एक ही स्किल देखेगा वो। स्किल में प्लस माइनस हो सकता है लेकिन वो उस स्किल में एक्सपर्ट रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। कुछ मतलब कुछ नहीं दिखता। कुछ कुछ जगह पे दिखता है लेकिन मेजोरिटी टाइम में नहीं दिखता है। क्या वर्ण संकर? क्लियर रोहित? यस। प्रभु जी, अभी हमने देखा जाता है कि व्यवसाय में अगर हम लोग उसके ऊपर उनकी मिशन सेवन में खाना पड़ता है, बट फिर भी कुछ लोगों को ऐसे खाना पड़ता है जो आपको चीट करेंगे। तो चीट करने के बाद आगे की आप कीर्ति भी करेंगे, क्योंकि उसको एक फियर रहता है कि मैंने कुछ किया है, कुछ चीट किया है। और ऐसे लोगों को हम लोग माफ भी कर देते हैं कि जैसे कोई, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी ने सोचे कि 100 रुपये में फोटो फाइल खराब होने वाला है, तो वैसे बिजनेसमैन भी सोचते हैं कि कुछ तो लॉस होने वाला है, तो यू गिव अप, ठीक है चलो ओके, गो फॉर इट, उसको डू अदर थिंग। बट कुछ लोग जो है उनको खिलाफ करने वाले लोग होते हैं, आप की अपकीर्ति करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे ये देखो एक सिंपल सी चीज है, व्यवसाय का बुद्धि। एक गुरु नंदना, व्यवसाय जो होता है उसकी बुद्धि कैसे रहती है? एक जगह पे फिक्स्ड अप रहती है। पहली बात तो व्यवसाय में तो क्लियरली कहा गया है, व्यवसाय में वैश्य, वैश्य को कहा गया है कि वो चीटिंग ना करे। उसको चीटिंग करना पाप के समान है। वैश्य चीटिंग नहीं कर सकता, तो फिर कमाए कैसे? तो सिंपल सा बोला गया है कि उसको झूठ बोलना अलाउड है। चीटिंग करना अलाउड नहीं, लेकिन क्या बोलना अलाउड है उसको? झूठ बोलना। झूठ बोलने का मतलब होता है दूध में पानी मिला दिया तो वो चीटिंग हो गई। लेकिन दूध उसने बोल दिया कि मैंने 50 रुपये लीटर से खरीदा और आपको 50 में ही बेच रहा हूँ, तो सच तो नहीं बोल रहा है उसने। वो 10 रुपये लीटर खरीद के 50 रुपये लीटर से बेच सकता है, लेकिन वो बोलेगा झूठ, दैट इज अलाउड। अगर वैसा नहीं करेगा तो वो बिजनेस नहीं करता।
लेकिन उसको चीटिंग करना अलाउड नहीं, कम्प्लीटली बैन। तो बिजनेसमैन को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो चीटिंग नहीं कर सकता है। और कुछ कुछ कंपनीज देखो, जो भी अभी भी आप देखोगे वो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो लोग चीटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे इसलिए तो उनके उनके नाम ऐसा आग बंद करके लोग उनके ब्रांड के ऊपर भरोसा रखते हैं। वाई? बिकॉज वो चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। अगर थोड़ा सा भी उनके प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाए तो वो उसको फिर से रिटर्न मंगवाएंगे। अगर मर्सिडीज का एक भी कार में कहीं उनको पता चल जाए बेचने के बाद कि इसमें कुछ फॉल्ट है करके, बाद में उनको ध्यान में आ जाए, तो वो सभी कारें रिटर्न मंगवाते हैं। जिस कस्टमर को उन्होंने बेची है वो कस्टमर से वो नहीं सोचे अभी ले लिया ना, वो जाने और मरे उधर, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। नहीं, वो चीटिंग नहीं कर रहे। हाँ, वो ये कर सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो अपना ना 50 लाख की कार को 2 करोड़ में बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 लाख होगी, 2 करोड़ में बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन चीटिंग देखो वो थोड़ा सा नहीं करते, इसलिए उन ब्रांड के ऊपर कोई भी लोग आसानी से भरोसा करते हैं, आसानी से भरोसा कर देते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होती है, दे आर नोन फॉर द चीटिंग्स, उनके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता ना। स्पेसिफिकली लोग बोलते हैं चाइना माल वैसा ही रहता है, तो दे नॉन फॉर द चीटिंग, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। तो वैश्य को चीटिंग करना इज नॉट अलाउड है, उसको चीटिंग नहीं करनी किसी भी परिस्थिति में। वो यहाँ झूठ बोल सकता है, झूठ बोलना और चीटिंग तो अलग चीज़ है। धोखा देना और झूठ बोलना, वो धोखा नहीं दे सकता। झूठ नहीं बोलेगा तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें हैं ना, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला के रूप में बताया, लेकिन ये सब चीज़ों को नीति शास्त्र कहा जाता है। वैश्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ब्राह्मण का क्या कार्य होना चाहिए, क्षत्रिय का एग्जैक्टली क्या कार्य होना चाहिए, शूद्र को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ये चार अपर क्लास है, लोअर क्लास अलग है, शूद्र इज नॉट लोअर क्लास। पता नहीं हमारे देश में किसने उनके माइंड में भर दिया है कि शूद्र इज लोअर क्लास, शास्त्र भी कहीं पे उसको लोअर क्लास में कहा है। ये चारों लोग हैं जिनको यज्ञ करने का अधिकार है, या यज्ञ सेवा अर्थ है, अर्थार्थ बोला गया, वो यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण मंत्र पाठ करेगा, संविधा डालेगा, क्षत्रिय यज्ञ का क्या करेगा, वो स्वयं यजमान बन के बैठेगा। ब्राह्मण यजमान नहीं हो सकता, यजमान क्षत्रिय ही होगा। और ब्राह्मण क्या करेगा, उसका उसका खाली यज्ञ पाठ का अधिकार है उसको। फिर वो क्षत्र यज्ञ करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो ये लोग सब स्पॉन्सर करेंगे, वैश्य स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कौन करेगा, और संविदा लगती है, तो ब्राह्मण थोड़ा जंगल जा रहा है संविदा तोड़ने के लिए, संविदा कौन लेके आएगा, शूद्र है तो वो। और उसको क्या है, उसको एग्जैक्टली उसको ढूंढ के ये करके वो संविदा लेके आएगा। अब यज्ञ चल रहा है तो कीर्तन चलेगा, कीर्तन में मृदंग कौन बजाएगा या ढोल कौन बजाएगा, दैट इज द शूद्र रोल। वो शूद्र का रोल है, वो ब्राह्मण का नहीं रोल है, ना ही क्षत्रिय का, ना ही वैश्य का रोल है। वो किसका रोल है, शूद्र का है, उसका अधिकार है। वो उसका मेंटेनेंस भी करेगा उस वाद्यों का, उसके लिए वो अलग अलग मरे हुए जानवरों की खाल से वो बना भी देगा वो वाद्य को, और उसको बजाएगा। तो ये, और इनको अपने अपने हिसाब से उतना परसेंटेज यज्ञ में मिलेगा। ये सब अपर क्लास है, और उसके नीचे कौन है, लोअर क्लास। तो इनके अपने क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये हर चीज नीति शास्त्र में लिखी है, उसको नीति शास्त्र कहा जाता है। तो अलग अलग नीति शास्त्र होते हैं या संहिताज होती है, जैसे मनु संहिता है, पराशर संहिता है। तो इनमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि क्या करना है उसको। मेरा सवाल ये था सर, कि हम लोग धर्मशास्त्र के हिसाब से हमारे कर्म करते हैं, पर कुछ लोग अपने जब काम में ऐसे लोगों के साथ आना पड़ता है जो आपको चीट करते हैं और आप ही की अपकीर्ति करते हैं, ऐसे तो लोगों को। डेफिनेटली उसके लिए जो सिस्टम बनाई है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक्शन नहीं लेना है, उसके लिए सिस्टम बनाई है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, देन देयर इज अ लॉ, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ कोई मंदिर में आके कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको दंड देना का तो आवश्यकता है, लेकिन दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है। दंड देने के लिए उस पीरियड में क्षत्रिय का कार्य था दंड देना, ब्राह्मण का कार्य नहीं था दंड देना, क्षत्रिय दंड देता था। अभी के सिचुएशन में क्या बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने इतना सारा बना के रखा है, इतना सारा संविधान लिखा है, इतने सारे लॉ के सेक्शन बनाए हुए हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक चीज़ भी है, वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, अवश्य का कार्य है। तो वही यही सब नीति शास्त्र में है, इसलिए वो राजनीति बोला गया है, अर्थनीति है, हर चीज़ें नीति शास्त्र में आती है। ओके, सो स्टॉप फॉर हियर।
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंद जी। Hare Krishna, Hare Krishna.